चुनाव का आखिरी प्रचार है। 5 चुनाव हो रहा है या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में के लिए आप सब लोगों के लिए शुक्रिया। पहला चरण जो है चुनाव समाप्त हो गया है और दूसरा चरण का चुनाव का मतदान जो है 26 को होने वाला है और आज चुनाव का आखिरी प्रचार है। 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हम मानते हैं इसको कि ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश का गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बचाने का हमारा ये चुनाव है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में इनके चाहे उम्मीदवार हों या बड़े नेता हों, इन लोगों ने संविधान को ख़त्म करने की बात की है और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान ख़त्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया और इस पे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में वो कहाँ तक सफल हुए। खास तौर पे बिहार या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। 40 में से 39 सांसद जो है भाजपा एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत, लेकिन उस बहुमत का भाजपा के लोगों ने क्या किया, जो वादा किया था और जिससे लोगों को उम्मीद थी और प्रचंड बहुमत दिया था, कुछ भी नहीं किया। हम लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, गरीबी महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं। यह सीमांचल का इलाका बिहार में सबसे गरीब है और जब तक सीमांचल विकास नहीं करेगा तब तक बिहार नहीं करेगा और जब तक बिहार नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है। अब भाजपा आते आते चुनाव में जिस हिसाब से 400 पार का जो इनका फिल्म था वो फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। चारों सीट फर्स्ट फेज का हम लोग जीत रहे हैं और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफ़ी दूरी है सीमांचल की, इस वजह से क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकेंगे। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में और पूरे लोग जो हैं गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल के 5 की 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया, अब तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते हैं, यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और ख़ास तौर पे आप जान रहे हैं कि
भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बांका और पूर्णिया हम लोग लड़ रहे हैं, और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो, यानी सीमांचल का 2 सीट, हम 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर, और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम लोगों ने काम किया है। जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है, इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त को मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी, और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं, और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गरीब बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग करेंगे। गैस की कीमतें जो हैं 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपये करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा, और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था। कि 15 साल से पूर्णिया में एनडीए के सांसद हैं, ज़्यादातर विधायक भी उन्हीं के हैं, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या मिला? जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है, स्पेस जो है, पूर्णिया के लोगों ने अपोजिशन की पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं, उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, और इसका फ़ायदा जो है इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया आपको, और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा। यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया की लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग 20 में वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया था। अब एक करके मैं 1 बाय 1 आप नहीं देंगे तो मजबूरी नहीं सही एनडीए को वोट कर दीजिए। सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल, आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था या क्या बाबू बताइए। 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पे रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज़्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं,
हवा हम लोग टाइट